एशियन पेंट्स का शेयर पिछले 5 दिनों में 3.60% गिर चुका है। आज से 2 महीने पहले एक विसल ब्लोअर कंप्लेंट आई थी सेबी को और उसमें बोला गया था कि एशियन पेंट के प्रमोटर्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। उसका रिप्लाई एशियन पेंट ने दिया था और उसके बाद वो मैटर क्लोज हो गया था। मैंने इस बारे में 2 वीडियोस बनाए हुए हैं डिटेल में, जिसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी थी। लेकिन अभी कल ही यानी 24 नवंबर को एक और कंपनी जिसका नाम है इन गवर्न और ये है प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म, इसने फिर से पॉइंट आउट किया है कि एशियन पेंट्स में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पैलाडिन पेंट्स एंड केमिकल्स के साथ, जो कि एक प्रमोटर ओन्ड कंपनी है। जिनको ये नहीं पता कि प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म क्या होती है, उनको मैं ये बता दूं कि देखिए, आजकल कुछ कंपनीज ऐसी खुलने लगी हैं जो कि इन्वेस्टर्स को एडवाइस देती हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं एक बड़ा इन्वेस्टर हूं और मैंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है एशियन पेंट में, तो अब मैंने अपॉइंट किया एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म को और वो पूरी रिसर्च करती रहती हैं एशियन पेंट के ऊपर। और जो भी एशियन पेंट डिसीजन लेती रहती है डेली बेसिस पे बिजनेस से रिलेटेड, ये फर्म मुझे बताती रहती है कि वो जो डिसीजन है वो सही है कि नहीं। और जब भी वोटिंग होती है कंपनीज में, तो ये प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स हम इन्वेस्टर्स को ये बताती हैं कि ये जो वोट देना है ये फेवर में देना है या फिर अपोज करना है इसका। इन गवर्न का कहना है कि ये जो पैलेडिन पेंट्स है ये रॉ मटेरियल सप्लाई करती है एशियन पेंट को, और जिसका फायदा प्रमोटर को, जिनका सरनेम है दानी, उनको होता है। और ऐसा भी बोला जा रहा है, न्यूज में ऐसी भी बातें चल रही है कि इन गवर्न ने बोला है कि बोर्ड में से अश्विन दानी और उनके बेटे मलव दानी को रिमूव किया जाए। एशियन पेंट ने रिप्लाई में बोला है कि इन गवर्न ने कल ही इनको इन्फॉर्म किया था यानी 24 नवंबर को, और जो इन्होंने रिपोर्ट दी है उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है और एशियन पेंट इनको रिप्लाई करेगी। रिपोर्ट में इन गवर्न ने फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 में जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ था उसके लिए इन्होंने बोला है कि जो टोटल ट्रांजैक्शन हुए थे रिलेटेड पार्टीज से, उन ट्रांजैक्शंस में जो पैलेडिन पेंट के साथ ट्रांजैक्शन हुआ था वो 7% था टोटल वैल्यू का। जबकि एशियन पेंट बोलता है कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज के साथ टोटल ₹553 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसमें से पैलेडिन पेंट के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसकी वैल्यू थी ₹1.3 करोड़। तो उस हिसाब से अगर परसेंटेज टर्म्स में हम बात करें तो वो था 0.2%। तो इन गवर्न ने बोला कि 7% का ट्रांजैक्शन हुआ, जबकि एशियन पेंट क्लैरिफाई कर रही है कि 0.2% का ही ट्रांजैक्शन हुआ था। एशियन पेंट ने बोला है कि विसल ब्लोअर की कंप्लेंट जब अक्टूबर में आई थी तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस ने इंक्वायरी की थी और उनका रिप्लाई भी एशियन पेंट ने दिया था 24 अक्टूबर को। इन्होंने बोला था कि एशियन पेंट प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेके प्रॉपर अप्रूवल होता है ऑडिट कमेटी के थ्रू, और कोई भी अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जिसमें ट्रांजैक्शन एक लिमिट के ऊपर हो रहा हो तो एशियन पेंट जरूर से इन्फॉर्म करती है। अब रही बात कि इस मैटर को लेके मेरा क्या व्यू है, तो देखिए एकदम साफ साफ बताता हूं कि कोई भी कंपनी हो कितनी भी अच्छी हो वो 100% नीट एंड क्लीन नहीं होती है। कुछ ना कुछ उसमें चलता ही रहता है। अब डिपेंड ये करता है कि वो जो भी चीजें चल रही है वो किस लेवल पे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यस बैंक के केस में था, क्या था, वो लोन देते थे और लोन देने के बाद वो ब्राइब लेते थे। ब्राइब की वैल्यू इस तरह की होती थी जैसे 600 करोड़, 1000 करोड़, ऐसी वो वैल्यू होती थी। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू जो ये एशियन पेंट बता रहा है, तो वो देखिए कितनी कम है। एक तो टोटल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ₹553 करोड़ के, उसमें से पैलेडिन पेंट के साथ ये बोल रहे हैं कि हुआ है ट्रांजैक्शन ₹1.3 करोड़ का।
तो ये ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो कम है, इसलिए मैं इसे इग्नोर कर सकता हूं। मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है और मैं पैनिक में नहीं आऊंगा। मेरे पास भी इसके शेयर्स हैं, मैं सेल नहीं करने वाला। तो ये था एशियन पेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट, और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।